अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह फर्नेस वालों के चेहरों पे कोई थोड़ी सी चमक आई होगी। अच्छा भैया, गुजारिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कल रात को मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 151.500 में बाला बिका है और 152-500 में बारी बिकी है। ठीक है, तो टसल तो चल रही थी पिछले तकरीबन 3-4 दिन से। वो 148, 49, 50 की आवाज़ें दे रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्नेस वाले मजबूत रहे और अल्लाह का करम है कि ये पोजीशन जो है दोबारा स्टेबल है। तो गुजारिश ये है कि कल भी जो श्रेडेड है, वो जो बाइंग है वो 532 रुपये में हुई है। और मैंने कल जो आपको एनालिसिस करके दिए थे कि अगर वो एक एग्जांपल थी कि $520 भी हो जाए तो नीचे वाला चांस कोई नहीं है। ठीक है, तो मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी तो सबके लिए फ़ायदा है। इसी तरह स्क्रैप जो है वो भी 80 से लेके 45 रुपये तक बिकती रही है। ठीक है, और कुछ तैयार मालों के रेट बहुत, चैनल, एंगल, इनके रेट ऊपर गए हैं। इनके रेट 3 रुपये से लेके तो तकरीबन 15 रुपये तक ऊपर मुख्तलिफ आइटम्स थी, उनके रेट ऊपर गए हैं। जिस तरह अल्लाह पाक ने मिल वालों पे करम किया हुआ है वो ये है कि पहले इनकी प्रोडक्शन थी 100% और इनकी डिमांड थी 70%। तो ये एक दूसरे को ना, एक दूसरे की टांगें खींचते थे अपने कस्टमर बनाने के लिए। तो लोगों को ऑफ़र करते थे कम माल की। अब ये रेट कम नहीं करते क्योंकि अब इनकी प्रोडक्शन है 70% और इनकी डिमांड 100% है। तो हर बंदा जो है ना वो अपना काम कर रहा है, उसके पास फुल डिमांड है, लोग उससे माल ख़रीद रहे हैं, बल्कि उसकी प्रोडक्शन जो है ना पूरी नहीं हो रही। तो इसी तरह मेरा ख़्याल है कि अल्लाह पाक ने भी बड़ा करम किया है इन पे, फर्नेस वालों पे। तो अल्लाह पाक ने इनको भी काफ़ी मजबूत किया हुआ है। लेकिन ये है कि थोड़ा, मैंने कहा था, हौसला इनमें कम है, तो गिर जाते हैं, जल्दी गिर जाते हैं। तो ओवरऑल जो पोजीशन है वो स्टेबल है। ठीक है, 2-4 दिन ये जो आया था एक किस्म का, ये कि हवा बना हुआ था कि मार्केट नीचे नीचे नीचे, लेकिन नीचे वाला चांस है ही कोई नहीं। जब तक इंटरनेशनल मार्केट 490 रुपये श्रेडेड नहीं होगा उस वक़्त तक कोई चांस नहीं है। ये अपने ज़हन में रख लें, 490 रुपये श्रेडेड होगा, $165 होगा तो फिर होगा। अब एक बात मैं और आपको बताता हूँ, ये आने वाले दिनों में बिजली के रेट जो है ना वो फिर बढ़ने वाले हैं। यार ये आप ख़ुद सोचें कि अगर पेट्रोल बढ़ रहा है और बिजली का रेट बढ़ रहा है, महंगाई हो रही है, तो आप लोगों के अखराजात बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? तो आपकी मेहरबानी है, बस इसको मेंटेन किया करें कि श्रेडेड का क्या रेट है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद ये देखा करें आपके अखराजात बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो उसके मुताबिक करें, काम करें। तो आजकल तो हो सकता है मैं क्या फर्नेस वाले और क्या स्क्रैप वालों की आंख का तारा हूँ, लेकिन ये याद रखें कि जब मार्केट डाउन होगी, होने वाली होगी, जैसी कोई ऐसा मसला बनेगा तो सबसे पहले मैं ही आप लोगों को बताऊंगा। और उस वक़्त आप लोगों ने बताओ क्या कहना है, मीर साहब ने खाना ख़राब कर दिया, ये बता के। तो बात यह है कि जिस बंदे पे कोई ज़िम्मेदारी होती है या उसने ली होती है कि मैंने अपने व्यूवर को हक़ाइक़ से आगाह करना है, अंधेरे में नहीं रखना, तो ठीक है ना। मेरे देखने वाले फर्नेस वाले भी हैं, मिल वाले भी हैं, स्क्रैप वाले भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है वो ख़रीदार भी होंगे जिनको ज़रूरत भी होगी। तो मेरा काम है हकीकत आप लोगों के सामने रखनी। इसमें भले किसी को अच्छा लगे, भले किसी को बुरा लगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग 500 बंदे देखते हो ना, तो यार इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। और सबसे आसान काम जो है ना आपके लिए वो है शेयर करना और लाइक करना। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। मार्केट स्टेबल है, स्टेबल रहेगी। बार बार कहता हूँ, ख़तरा मुझे बार बार जो नज़र आता है वो स्क्रैप का ख़तरा मुझे बार बार नज़र आ रहा है कि इसके इंक्रीज़ होने के
100% चांसेस हैं। और ये जब चांसेस बढ़ गए तो अल्लाह ना करे फिर शायद फर्नेस वालों को थोड़ी कसर लगे, ठीक है कि नहीं, क्योंकि स्क्रैप सरिया भी देखना पड़ेगा, सरिया बढ़ेगा तो बिल्ड बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर सरिया अपनी पोजीशन पे रहता है तो बिल्ड जो है वो भी अपनी पोजीशन पे बरकरार रहेगा, लेकिन माल शॉर्ट होने की वजह से स्क्रैप के चांसेस हैं कि वो अप हो सकती है। अब इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मेरा ख्याल जो है ना वो मे बी जब मर्ज़ी शुरू हो जाए, लेकिन एनालिसिस ये है कि जब शॉर्ट होना शुरू होता है वो डेट जो होती है वो 15 दिसंबर के बाद होती है। अब अल्लाह बेहतर जानता है। हर मर्तबा कहता हूँ नफ़ा आपका नुकसान आपका, मैं मशवरा देता हूँ, राय देता हूँ, तज्ज़िया करता हूँ, ज़िम्मेदार किसी चीज़ का भी नहीं हूँ। तो आपकी मेहरबानी है, आपको अगर 100 में से 90 दफ़ा मेरी बातों का फ़ायदा हो और अगर 10 मरतबा खुदा ना खासा नुकसान भी हो जाए तो मैं तो यही कहता हूँ मर्ज़ी आप अपनी करें, मेरी मर्ज़ी मेरे कहने पे बिल्कुल ना चलें, ठीक है नहीं। लेकिन मेरे पास जो मालूमात थी वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।